मैं सीता को देख करके राम का वियोग सहन कर लूंगा। तो पीछे से सुमंत रथ लेकर के गया। राम जी को कहा, राम आप रथ में बैठो। तो श्री राम जी, राम लक्ष्मण सीता तीनों रथ में बैठे और अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर पर एक नदी है, जिस नदी का नाम है तमसा नदी। अयोध्या से 35-40 किलोमीटर पर एक नदी पड़ता है जिसका नाम है तमसा नदी। उसी नदी के किनारे में पहला दिन राम जी विश्राम किए और अयोध्या के लोग भी उनके साथ में रहे। तो राम जी दिन भरी भूखे रहे, रात में भी भूखे रहे। अयोध्या के लोग भूखे के कारण वो सब नदी के किनारे में इधर उधर से सो गए। भगवान राम अर्धरात्र में सुमंत को बोले, सुमंत एक काम करो, अब अर्धरात्र है, रथ को यहां से आगे चलाओ। सब सोए हुए हैं और इस प्रकार घुमा घुमा करके ले चलो जो किसको मालूम न पड़े जो रथ किधर गया। तो रथ में राम लक्ष्मण और माता जानकी बैठे और सुमंत ने क्या किया, आगे पीछे बाएं दाएं इधर उधर घुमा करके दूसरा दिन वो गंगा के किनार श्री निषाद राज के राज्य में पहुंचा दिया। निषाद राज जो सबरों के राजा थे, जो राम के मित्र थे। तो निषाद राज ने क्या किया, राम जी का स्वागत किया और राम जी को कहा, राम आप 14 वर्ष मेरे राज्य में रहिए और हम आपकी सेवा करेंगे, यही रहिए। राम जी सुनकर के खुश हो गए। अब निषाद राज ने क्या किया, राम जी को कहा, पहले तो राम जी के चरण धोया, सीता माता के लक्ष्मण तीनों के चरण धोया। उसके बाद में तीनों को आरती किया और माला पहराया। निषाद राज ने कहा, मित्र अब मेरे कुटिया में चलो, आप मेरे कुटिया में चलो। निषाद राम जी मना किए। निषाद राज ने कहा, मेरे घर में चलो। राम जी बोले, नहीं नहीं, मैं किसके घर में जा नहीं सकता। मेरे मां कैकेयी ने शर्त लगाया, तापस बेश विशेषी उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बन वासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बन वासी, 14 बरस राम बनवासी।
माँ कैकेयी ने 2 शर्त रखा है। राम 14 वर्ष वन में रहेंगे, 14 वर्ष राम वनवासी, और तापस वेश विशेषी उदासी। राम जी उदासी बनकर की और सन्यासी बनकर की 14 वर्ष रहेंगे। जंगल में जाकर की दूसरा घर नहीं बना सकते, वरना आपके मधुकर चक्का कोई भी एक व्यक्ति पटना में, पूर्णिया में, मधेपुरा में जाकर के रिक्शा चला करके मजदूर करके दूसरा घर बना देता है वहीं पर। यदि राम जी चाहते क्या वन में महल खड़ा नहीं कर सकते थे? इसमें शर्त था, राम 14 वर्ष वन में रहेंगे उदास या सन्यासी बनकर के। इसीलिए राम जी निषाद राज के घर में नहीं गए। बोले मित्र मैं तो नहीं जाऊंगा, आप सीता को लक्ष्मण को ले जाओ। जब राम जी नहीं गए तो लक्ष्मण माता जानकी कैसे जाएंगे? वो भी नहीं गए। अब संध्या हुआ, निषाद राज फल मूल आदि आदि सब ला करके राम जी को खिलाया, जल पिलाया। तो निषाद राज ने क्या किया, राम जी के लिए एक खाट लाया, चौकी, और गद्दा बिस्तर तकिया भी लेकर के आया। तो राम जी मना किए, बोले मित्र मैं किसी तखत में, चौके में, खाट में सो नहीं सकता, मेरे माँ कैकेयी ने मना किया है, मैं जमीन पर सोऊंगा। तो निषाद राज ने क्या किया, कुछ घास पत्ता ला करके नीचे बिछाया। तो राम जी उसी घास के ऊपर, पत्ता के ऊपर लेट गए। माता जानकी बगल में सो गई। सिर के नीचे तकिया नहीं, गद्दा नहीं, बिस्तर नहीं, चद्दर नहीं, कंबल नहीं, एक ईटा रखे। अब लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के चारों तरफ पहरा लगाए, साथ में निषाद राज वो भी लक्ष्मण के साथ। क्यों लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक नहीं सोए, रात भरी पहरा लगाते रहे लक्ष्मण और निषाद राज। तो निषाद राज ने क्या किया, दशरथ को और कैकेयी को कुछ उल्टा गाली देने लगा, ये गलत किया। जो रत्नमय पलंग में सोने वाली माता जानकी, जो सोने के पलंग में सोती थी, आज जमीन पर सोई हुई है। वो देख करके रोने लगे। लक्ष्मण जी बोले निषाद राज ये हमारा कर्म का भोग है। तो रात भरी दोनों राम के स्वभाव, राम के चरित्र को दोनों गाते रहे। देखो वही रात है, निषाद राज और लक्ष्मण दोनों राम कथा चर्चा कर रहे हैं। एक विषयी और एक योगी। विषयी रात को, विषयी भी रात जागता है और एक जोगी भी रात जागता है, पर दोनों में अंतर है। विषयी विषय की भोग में, विषय की याद में रात बिता देता है, और जो योगी है वो भगवान की याद में रात को ही बिता देता है। यही जग जामिनी जा गई जोगी, यही जग जामिनी जा गई जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए जीवन तब जग जागा, जानिए जीव तब जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय
विलास विरागा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। इस प्रकार सवेरा हो गया तो भगवान राम और माता जानकी जागे। तो राम जी गंगा नदी में नहाए, लक्ष्मण जी भी नहाए, माता जानकी वो भी एक ही वस्त्र में गई थी, आधा वस्त्र भिगाई, आधा वस्त्र पहन रखी। अब राम लक्ष्मण नहाए। अब नहाने के बाद में व्यक्ति अपने केस में सुगंध तेल लगाता है, सुगंध तैल हर व्यक्ति लगाता है, कंघी करता है, शीशा में अपना मुख देखता है। तो राम जी तो नहा करके आ गए, परंतु पास में कंघी नहीं है, शीशा नहीं है और सुगंध तेल भी नहीं है। तो भगवान राम अपना मित्र निषाद राज को बोले, मित्र थोड़ा सा बट वृक्ष के दूध लाओ। बट वृक्ष माने बरगद पेड़, बरगद पेड़ को बट वृक्ष कहा जाता है। राम जी बोले निषाद राज को, मित्र बरगद पेड़ का दूध लाओ। तो निषाद राज ने क्या किया, एक कटोरी में बरगद पेड़ के पत्ता को तोड़ करके वो दूध को एक कटोरी में इकट्ठा किया और राम जी को ला करके दिया। श्री भगवान राम लक्ष्मण को अपने पास में बुलाया और लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, हमको 14 वर्ष जंगल में रहना है, इस शीशा कहां से आएगा, दर्पण, कंघी, तेल ये कहां से आएगा, इसीलिए इन केसों को जटा बना दिया जाए। तो राम जी लक्ष्मण को अपनी गोदी में बैठाया और अपने हाथ में लक्ष्मण के केस को जटा बनाया, बरगद पेड़ का दूध डाल करके। उसके बाद में राम जी अपने केस में डाले, अपने बाल में डाले और अपने बालों को बरगद पेड़ का दूध डाल करके और जटा बनाया। निषाद राज और सुमंत भी वहां पर खड़ा है, जो सुमंत रथ लेकर गया था वो भी खड़ा है। तो निषाद राज और सुमंत देख करके रोने लगे। सुमंत मन में सोचा, हे राम आप धन्य हैं, तेल कंघी शीशा के अभाव में आप अपनी केस को जटा बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, हो तो प्रातः बटक क्षीर मगावा
तो प्रात बट क्षीर मंगावा। हो तो प्रात, प्रात माने सवेरा, हो तो प्रात बट, बट माने बरगद पेड़, क्षीर माने दूध, बरगद पेड़ का दूध मंगाया। हो तो प्रात बट क्षीर मंगावा। 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 अनुज सहित निज जटा बनावा। अनुज सहित जटा बनावा। अनुज सहित निज जटा बनावा। अनुज सहित निज जटा बनावा। इस प्रकार श्री सुमंत ने कहा राम को, राम मुझे बोले थे महाराज कि 14 वर्ष के परिवर्तन में 14 दिन घुमा करके ले आओ। तो राम जी मना किए। राम जी बोले नहीं नहीं, हम 14 वर्ष वन में रहेंगे। सुमंत ने कहा जब महाराज ये भी बोले थे यदि राम लक्ष्मण नहीं आएंगे तो सीता को कैसे भी ले आना। तो राम जी सुमंत को बोले सीता को ले जाओ। तो माता जानकी मना की। तो सुमंत वहीं से गंगा के किनारे से अयोध्या की ओर निकल पड़े और निषाद राज राम लक्ष्मण सीता को लेकर के गंगा के किनारे में पहुंचा। तो भगवान राम केवट को बुलाए। मागी नावन के बटवाना कही तुम्हारू मरमु में जाना। राम जी केवट को बुलाए, बोले भैया हमको गंगा नदी पार करना है। केवट ने कहा मैं आपको जानता हूं, आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन गया। यदि आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर अहल्या नाम की स्त्री बन गई तो मेरा ये लकड़ी का नाव है और मान लो ये स्त्री बन गई तो मैं अपना जीविका कैसे चलाऊंगा। तो राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी बोले ठीक है, क्या करना चाहते हैं। केवट ने कहा मैं पहले आपके चरण को धोऊंगा, उसके बाद में आपको नाव में बैठाऊंगा। राम जी बोले ठीक है। बेगी आनु जलु पाय पखारू। राम जी बोले केवट आप जल्दी जल लाओ। बेगी आनु जलु पाय पखारू, आप जल्दी जल लाओ और मेरा जल धो, मेरा चरण को धो, उसके बाद हम नाव में बैठेंगे। तो केवट ने क्या किया, वो कठोता लेकर की गंगा जल लेने के लिए गया। तो जैसे कठोता से गंगा जल भरने लगा तो माता गंगा उछल करके वो कठोता में आ गई। तो गंगा के मन में ये सोचे जिस चरण से, जिस भगवान के चरण से मेरा उत्पत्ति हुआ और आज उसी चरण का मैं दर्शन करूंगी, इसीलिए उछल करके ही आगे से। गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरण से हुई। वामन भगवान के चरण से गंगा की उत्पत्ति हुई है।
और वही वामन ही राम के रूप में आए हैं। ध्यान देना, पानी कठोबता भरी ले आबा। देखो राम जी बोले बेगी आनु जलू पाय पखारू, अब जल्दी जल लाओ और मेरे चरणों को धो। परंतु केवट जल नहीं लाया, वो पानी लाया। पानी कठोबता भरी ले आवा, तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये लिखे हैं। अब यहाँ एक प्रश्न है, जल और पानी में क्या अंतर है? राम जी कह रहे बेगी आनु जलू, अब जल्दी जल लाओ, परंतु ये पानी कठोबता भरी ले आओ। हाँ, जल और पानी में अंतर है। अब क्या अंतर है? अब थोड़ा विचार करो, थोड़ा कथा को अपने दिमाग में बैठाओ, तभी समझ में आएगा। जैसे आप गंगा पानी बोलते या गंगा जल बोलते हैं? गंगा जल बोलते हैं। आप गंगा पानी नहीं बोलते, गंगा जल बोलते हैं। तो जल जो होता है ये पवित्र वाचक शब्द है। अच्छा, आप लाटिनी का पानी बोलते या लाटिनी का जल बोलते हैं? कोई नहीं बोलता लाटिनी का जल है, ये लाटिनी का पानी है। तो पानी ये अपवित्र वाचक शब्द है। तो राम जी गंगा से दूर रहते थे, अयोध्या गंगा से दूर है, इसलिए राम जी के लिए गंगा पवित्र है। इसलिए राम जी बोले बेगी आनु जल पानी पखारू, भैया जल्दी तू जल लार मेरा चरण को धो। परंतु वो पानी कठोरता भरी ले आवा, वो गंगा की पानी लाया। क्यों? केवट जो है वो गंगा में नहाता था, वहीं पर शौच करता था, वहीं पर सोता था। तो केवट के लिए गंगा तो पानी है, सब कुछ उसी में करता था। अब श्री केवट राम जी के चरणों को धो रहा है। तो एक चरण धोया, दूसरा चरण के हर अंगुली को भी धोया, नख को धोया, और नख के नीचे धूली नहीं लगे। तो राम जी बोले भैया मैं गिर जाऊंगा। राम जी लड़खड़ा गए। तो केवट ने कहा आप मेरे मस्तक पकड़ लीजिए। तो राम जी केवट के मस्तक पकड़े और केवट दोनों पैर को उठा करके राम जी के चरणों को रगड़ करके धोता रहा। उसके बाद उस पानी को पिया, अपनी पत्नी बच्चों को दिया, फिर अपने घर में छीटा। जिस समय केवट राम के चरणों को धो रहा था, उस समय राम जी लक्ष्मण को और सीता को देख कर के हंस रहे थे। तुलसीदास जी लिखे हैं बिहसी करुणा एन चितई जानकी लखन तन। भगवान सीता और लक्ष्मण को देख कर के हंस रहे थे। क्यों? इसमें भी एक कथा है। देखो भक्तमाला में कथा है, श्री भगवान नारायण जो शंकरषण भगवान के गोदी में हरदम लेटे रहते हैं और लक्ष्मी माता उनके चरण दबाती है। क्षीर समुद्र में, दूध का समुद्र, उसमें शंकरषण भगवान उनके गोदी में नारायण भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी माता चरण दबाती हैं। तो उस समय एक कछुआ, समुद्र का कछुआ नारायण भगवान के चरणों को चुमने के लिए आया। तो लक्ष्मी माता शंकरषण भगवान को शिकायत किया, देखो ये कछुआ कहां से आ रहा है। तो शंकरषण भगवान जिनकी 1001 फन है, वो लाल लाल आंख दिखाए, वो कछुआ भाग गया। कछुआ फिर धीरे से आया नारायण भगवान के चरण को चूमने के लिए। तो माता लक्ष्मी फिर शिकायत की और शंकरषण भगवान को फुकार मारे, वो कछुआ बेचारा मर गया।
तो भगवान राम इसीलिए हंस रहे थे कि वही नारायण भगवान राम के रूप में आए हैं और वही संकर्षण भगवान लक्ष्मण के रूप में आए हैं, वही लक्ष्मी माता सीता के रूप में आई है। तो भगवान राम सीता और लक्ष्मण को देख करके इसीलिए हंसने लगे कि आप दोनों जिस कछुआ को मेरे चरण छूने नहीं दिया और आज वही कछुआ केवट बन करके मेरा चरण ही धो रहा है। ये जो केवट था ये पिछले जन्म में क्षीर समुद्र का कछुआ था जो राम जी के चरणों का जी धोया। अब भगवान राम लक्ष्मण सीता, पहले भगवान राम सीता के हाथ को पकड़ करके नाव में बैठा है, उसके बाद में राम जी बैठे, उसके बाद में लक्ष्मण जी बैठे। आपके साथ में आपकी बहन हो या माँ हो या आपकी बेटी हो या आपकी स्त्री हो, कभी आप जा रहे बस में, कार में, ट्रेन में, किस में भी जा रहे हैं, पहले आपके साथ में यदि कोई स्त्री है पहले उसको बैठाओ, उसके बाद में आप बैठो। मैं अपनी आंखों में देखा, एक बार मेरे सामने एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया परंतु उसकी स्त्री बैठ नहीं पाई और इतने में ट्रेन छूट गया और वो चिल्ला रहे। इसीलिए भगवान राम यहाँ पर माता सीता को पहले बैठाए नाव में, तो नाव जल में लड़खड़ाएगा, कोई गिर जाएगा, बैठते समय व्यक्ति गिर जाता है। उसके बाद में राम जी बैठे और उसके बाद में लक्ष्मण जी बैठे और केवट नाव चला रहा है और वो गंगा नदी के बीच बिचा में, गंगा नदी के बीच बिचा में केवट ने क्या किया, वो नाव को बार बार चक्कर लगाया। तो भगवान राम केवट को बोले, भैया केवट, ये गंगा नदी के बीच बिचा में आप बार बार चक्कर लगा रहा है, उधर क्या गंगा के उस पर नहीं लेगा? केवट ने कहा मैं आपको परीक्षा कर रहा हूं। अब लक्ष्मण जी सुन करके नाराज हो गए, मेरे भैया को परीक्षा कर रहा है। तो राम जी बोले आप क्या परीक्षा कर रहे हैं? केवट ने कहा भगवान मैं आपको 10 बार चक्कर लगाया, आप सहन कर नहीं पाए और आप मुझे कछुआ बनाया, मेढक बनाया, सर्प बनाया, पक्षी बनाया, आप मुझे 84 लाख योनि में कितना चक्कर लगाया। यदि आप 8-10 चक्कर सहन कर नहीं पाए और 84 लाख योनि का चक्कर मैं कैसे ही सहन करूंगा, इसीलिए मैं आपको परीक्षा कर रहा हूं। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले कबीर अब मुझे उधर ले चलो। तो नाव में भगवान राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया हो कौन की गंगा, कौन की नैया हो कौन की गंगा, कौन की नैया हो कौन की गंगा।
कौन की लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके। बट की नैया हो भगीरथ की गंगा के बट की नैया हो भगीरथ की गंगा के बट की नैया हो भगीरथ की गंगा के बट की नैया हो भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे वो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। कहाँ आई नैया कहाँ आई गंगा कहाँ आई नैया हो कहाँ आई गंगा कहाँ आई नैया हो कहाँ आई गंगा कहाँ आई नैया हो कहाँ आई गंगा। कहाँ आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे वो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा हो पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा हो पार करे नैया। भक्तों के हित लगी लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। हर हर महादेव।
मागी नावन के बटुआना, मागी नावन के बटआना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, कहीं तुम्हारा मरम जाना, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही ना बन जाई, सोई करो ना बन जाए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, मेरे नैया में मेरे नैया में मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हर हर महादेव, सब दोनों हाथ उठाइए। हर हर गंगे हर गंगे हर 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 हर गंगे सब गाइए, दोनों हाथ उठा हर हर गंगे 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 हर हर महादेव। नाव गंगा के उस किनारे लगा। अब राम जी सोच रहे हैं ये गंगा नदी पार कराया, मैं इसको क्या दूं? तो राम जी के पास में कुछ है नहीं देने के लिए। तो माता जानकी समझ गई मेरे पति कुछ देना चाहते हैं परंतु पास में कुछ है नहीं देने के लिए। पिया हिय की सिय जान निहारी, पिया मने राम, राम के हृदय को माता सीता जान करके मनी मुदरी मन मुदित उतारी,